बात दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। लोगों को भीषण गर्मी से निजात जरूर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश के लिए। आने वाले दिनों में ऐसी बारिश देखने को मिल सकती है। लगातार इस वक्त मौजूदा वक्त में भी बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में। तस्वीरें भी आप साथ साथ में अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम ने करवट ली है। कल जहां हम देख रहे थे कि धूप निकल रही थी, गर्मी हो रही थी, वहीं अचानक से आज सुबह होते ही मौसम बदला हुआ नजर आया और बादल देखने को मिले। बादलों के साथ में तेज हवाएं चली और उसके बाद अब फिलहाल बारिश होती हुई नजर आ रही है। तेज हवाओं के साथ में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिला है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूर खिली है, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके एग्जाम है, उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रैफिक की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या और ऐसी तमाम समस्याओं का सामना लोगों को सीधे तौर पर करना पड़ रहा है। हालांकि गर्मी से निजात ये बड़ी खुशी की बात लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर के। फिलहाल अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है कि आने वाले समय में ऐसी बारिश लगातार देखने को मिल सकती है। वहीं स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के लिए भी यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ध्यान रखें अपनी सेहत का। इस बीच तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ में बारिश यहां पर होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, वैसे भी इस बार मानसून की अगर बात करें तो मानसून इस बार कहीं ज्यादा हुआ है, आया है, और कहीं कम मात्रा में बारिश देखने को मिल रही है। बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। मौसम विभाग ने भी इस बात के लिए कहा है। और अगर बात करें मानसून के हिट करने की, तो पहले हिट किया है और 80% भारत में पहली बार ऐसा हुआ 62 साल में जब मानसून एक साथ मानसून ने दस्तक दी हो। फिलहाल सैलाब का सितम लगातार जारी है। कहीं राहत है तो कहीं आफत की बात है। कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली है तो कहीं वाटर लॉगिंग की वजह से, पानी जल भराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर लंबे ट्रैफिक जैम की समस्या से भी लोग यहां पर जूझ रहे हैं। तो मौसम का मिजाज जरूर बदला है। कहीं राहत है तो कहीं आफत। सीधे तौर पर तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं सड़क धंसने की खबरें आ रही है, कहीं कार पर फंसने की खबरें सामने आ रही हैं। तो पहली तस्वीर दिल्ली की है, वहीं दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। तो दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से बारिश ने दस्तक दे दी है। मानसून पूरी तरीके से पहुंच चुका है और बारिश की वजह से लोगों को राहत गर्मी से और आफत भी बारिश कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग दो पहिया वाहनों पे चलते हैं, सवारी करते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग जाते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक की समस्या, अमूमन हम देखते हैं जैसी बारिश होती है ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है और ऑफिस जाने वाले लोगों को खास समस्या का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से, राजधानी दिल्ली की तस्वीर, वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां पर बारिश के बाद जो मौसम का मिजाज है वो बदला बदला नजर आ रहा है सीधे तौर पर। और पूरे एनसीआर में फिलहाल बारिश होती हुई नजर आ रही है। वहीं कई जगह पर सड़क धंसने की खबर आ रही है, कहीं लोगों के फंसने की खबर आ रही है, कहीं पर ट्रैफिक जैम की समस्या सामने आ रही है, तो कहीं लोग मौसम को देखते हुए बाहर घूमने के लिए निकले हैं। तो देखिए, लगातार बारिश से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा रहे हैं, बारिश से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। लैंडस्लाइड के कारण सड़क मार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर छिनका के पास में लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से यहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल शासन प्रशासन के ऊपर आती है। किस तरीके से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, लैंडस्लाइड की बीच में मलबे को हटाना, ट्रैफिक को संभालना और आवाजाही परिचालन को दोबारा से शुरू करना, बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर बारिशों की वजह से। फिलहाल चमोली, बद्रीनाथ और राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है क्योंकि तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है, जिसके चलते ही एहतियाती कदम उठाया गया है और आवाजाही को रोक दिया गया है। लैंडस्लाइड के कारण सड़क मार्ग बंद किया गया है। नेशनल हाईवे पर छिनका के पास में लैंडस्लाइड की खबर आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इलाका नेशनल हाईवे पर छिनका के पास का बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से लैंडस्लाइड हो जाती है। हालांकि ये आम बात होती है पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होना, लेकिन क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश का सितम लगातार जारी है, बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई है छिनका के पास में नेशनल हाईवे पर, जिसकी वजह से चमोली, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अगर आप प्लान बना रहे हैं पहाड़ों की ओर जाने का, मौसम की वजह से एहतियाती कदम जरूर उठाइएगा, क्योंकि कई जगहों पर डायवर्जन की चेतावनी दी है, कई जगहों पर रास्ता बंद कर दिया है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। तो एहतियाती कदम जरूर उठाइएगा, क्योंकि शहर शहर में सैलाब का सितम लगातार जारी है। इस बीच लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे पर छिनका के पास ये लैंडस्लाइड हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एहतियाती कदम उठाना बेहद जरूरी हो जाता है।
तो देखिए दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ में बारिश झमाझम हो रही है। लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई लोगों की नजर आ रही है। मौसम विभाग ने इस बीच अलर्ट भी जारी कर दिया है और हमारी सहयोगी प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है नोएडा से। प्रिया का मैं रुख करूंगी। प्रिया, फिलहाल अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, आप क्योंकि नोएडा में बाहर है, 62 सेक्टर में आप मौजूद है, इस वक्त मौजूदा हालात क्या है? लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर लोग खुश हैं बारिश के मौसम की वजह से? बिल्कुल साक्षी, देखिए लगातार बारिश हो रही है। हालांकि लोगों को राहत ज़रूर मिली है, गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन अब उमस ज़्यादा बढ़ जाएगी। जलभराव से हम देखते हैं कि हमेशा से बारिश में जब जलभराव की समस्या होती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खासतौर पर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह अनुमान पहले ही जारी कर दिया था कि आने वाले कुछ वक्त तक ऐसे ही हालात दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेंगे। 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 8 जुलाई को सबसे ज़्यादा यहाँ पर बारिश होगी, ये भी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान में कहा गया है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, खास तौर पर क्योंकि मैं नोएडा सेक्टर 62 में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर लगातार क्योंकि पीछे से आवाज़ भी आ रही है, बिजली लगातार यहाँ पर कड़क रही है और ऐसे में जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लोग अपने ऑफिस के लिए जो निकल रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार अगर हम खास तौर पे इस महीने की बात करें जुलाई में, तो पूरे देश में सामान्य वर्षा होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर में लगातार जो बारिश हो रही है वो तमाम रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रही है। जुलाई में अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जो आंकलन जाहिर किया है उससे पहले जुलाई के पहले क्योंकि अगर हम बात करें बीते 4 महीनों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है और ये कुछ वर्षों में सबसे अधिक था, क्योंकि मानसून की एंट्री हो चुकी है और यही कारण है कि लगातार दिल्ली एनसीआर में ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो लोगों की सुबह इसी अच्छे मौसम में हुई है। हालांकि क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार धूप बहुत ज़्यादा थी तो लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन इस बार जब जलभराव हो जा रहा है, जैसे ही किसी भी जगहों पे हम देखें तो जलमग्न की जो स्थितियां यहाँ पर पेश आ रही हैं वो लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ट्रैफिक को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से लोगों से कहा गया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम खास तौर पर देखते हैं कि जैसे ही बारिश होती है तो वैसे ही लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खासतौर पर जो गाड़ियाँ हैं, नगर निगम के दावे के पोल भी यहाँ पर खुलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले वक्त में हालात ऐसे ही रहेंगे, यानी कि 4-5 दिन तो यहाँ पर लगातार बारिश होगी। येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 8 तारीख को सबसे ज़्यादा बारिश होगी। हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ रही है और किस तरीके से लगातार झमाझम जो बारिश हो रही है। जो लोग अपने घर पर हैं उनके लिए मौसम तो काफ़ी सुकून भरा है, काफ़ी लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर बढ़ गई है। हम पहाड़ों पर भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और इसका इलाका असर जो है वो कहीं ना कहीं जो मैदानी इलाके हैं वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश है और देखिए तस्वीरों में भी नजर आता है। बिल्कुल प्रिया, मैं चाहूंगी एक बार आप अपने पीछे कैमरामैन को बोले कि तस्वीरें एक बार दिखाएं, क्योंकि बारिश लगातार बहुत तेज हो रही है। जैसा कि आप लगातार बता रही है कि चाहे वो पहाड़ी इलाके हो चाहे वो मैदानी इलाके हो, बारिश का सितम लगातार जारी है। जहां एक तरफ कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर बनकर सामने आई क्योंकि गर्मी से निजात मिला है, लेकिन दूसरी तरफ जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और खासतौर पर एग्जाम्स चल रहे हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज में, जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना सीधे तौर पर करना पड़ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर ट्रैफिक एक तरीके से इंपैक्ट हो जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। उस बीच तस्वीरें मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल साक्षी, अपने दर्शकों को हम सबसे पहले ये तस्वीरें ही दिखा देते। देखिए पीछे की तरफ किस तरीके से यहाँ पर जलभराव की स्थितियाँ भी देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपने कहा एग्जामिनेशन के लिए, इसके अलावा जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं जो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने दफ्तर जाने के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है। देखिए 10 बज गए, ऑफिस टाइम है, तो ऐसे में जो लोग निकल रहे हैं अब तो बड़ी तादाद में लोगों के निकलने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। और ऐसा हालात सिर्फ यहाँ पर नहीं है कि दिल्ली एनसीआर के इस इलाके में, सेक्टर 62 के इलाके में ऐसी स्थितियाँ हों, ये पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हम नोएडा की बात करें और इसके अलावा दिल्ली की भी बात करें तो लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, साक्षी जो कहा है, अंदेशा जाहिर किया गया है, उसमें यही है कि आने वाले वक्त में भी स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी, यानी कि आने वाले 1-2 दिन तो आप मान कर चलिए कि लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली नहीं है। लेकिन फिर से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ऐसे में ये जो बारिश है वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर के ज़रूर आई है, क्योंकि लोगों को गर्मी से तो राहत यहाँ पर मिली है, लेकिन
लेकिन लोगों की समस्या फिर यही है कि जल भराव की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि अगर हम देखें आंकड़ों के लिहाज से भी, अगर हम साक्षी देख लें तो इस बार औसतन से बारिश कम यहाँ पर दर्ज हुई है पूरे देश की अगर बात कर ले। लेकिन आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा जब बारिश होगी तो हर एक शहर से ऐसी तस्वीरें आप यकीन कीजिए नज़र आएगी जब लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। स्थानीय प्रशासन की तरफ बात करें तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि अगर हम दिल्ली की भी बात करते हैं तो दिल्ली में कई सारे ऐसे अंडरपास हैं, वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता, जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं बारिश के पानी की वजह से भी। तो ऐसे निचले इलाकों का इस्तेमाल ना किया जाए। ऐसे निचले इलाकों में जब लोग गाड़ी चला रहे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी किस तरीके से वो रखें, इसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से लोगों से अपील जो उस तरीके से की गई थी, उसके बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से चौकस हो गया है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि नगर निगम के दावों के पोल यहाँ पर जरूर खुल जाती है। नगर निगम के दावों की पोल तो खुलती है एक तरफ, जहां मौसम के बारिश होने की वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई है, लगातार तस्वीरें आप दिखा रही हैं। उस बीच आपने ये भी बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बारिश का सितम जो है वो लगातार जारी रहने वाला है, यानी कि वाटर लॉगिंग की समस्या, जैम की समस्या और ऐसी तमाम समस्याओं का सामना जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको सामना करना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी समस्या प्रिया सामने आती है, वो होती है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बारिश की देखी जा रही है। उस बीच क्या आपकी किसी हेल्थ एक्सपर्ट से बात हुई, किसी तरीके की चेतावनी कुछ जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब मौसम इस तरीके से चेंज होता है, मौसम में बदलाव होता है, तो ये बीमारी का घर बन जाता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो उम्र दराज जो बुज़ुर्ग हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। ये बात कही जाती है कि घर में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बाहर ना छोड़े। इसके अलावा शाम के वक्त में, क्योंकि देखिए जल भराव कहीं पर होता है तो वहाँ पर कीड़े भी पनप जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में बच्चों को जब वो घर से लेकर के कहीं बाहर भी निकलते हैं तो फुल स्लीव्स बच्चों को कपड़े पहनाएं। इसके अलावा ये भी बात कही जाती है कि साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में वाटर लॉगिंग के कारण अगर बच्चे घर से बाहर भी निकलते हैं तो घर जब वो लौट रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से खुद को क्लीन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साक्षी कि जो डाइट है उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, जो बच्चों के साथ है, खासतौर पर जो उम्र दराज बुजुर्ग हैं उनके साथ है, ये तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो मौसम बना हुआ है और जिस तरीके से लगातार जैसा चेंज हो रहा है वो लोगों के हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और डॉक्टर्स इसी को लेकर लोगों को सलाह देते हैं कि वो पूरी तरीके से एहतियात बरतें और इस मौसम में विशेष तौर पर लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल प्रिया, विशेष तौर पर लोगों को ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको खासा ख्याल अपनी तबियत का रखना चाहिए, क्योंकि मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हेल्थ के ऊपर सीधे तौर पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड में बारिश के सितम से जुड़ी है खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहां पर शासन प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी, पौड़ी में भारी बारिश की संभावना, सीधे तौर पर देहरादून में भी बारिश की चेतावनी सीधे तौर पर दे दी गई है। तो अगर आप देहरादून, टिहरी या पौड़ी जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार मौसम विभाग की चेतावनी के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी सीधे तौर पर दे दी गई है। उत्तराखंड में बारिश अभी भी हो रही है और आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की चेतावनी दे दी है। और सीधे तौर पर ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि काफी ज्यादा बारिश। तो अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो एहतियात बरतिए, और अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार मौसम विभाग की एडवाइजरी और एहतियाती कदम जरूर उठाइएगा। इस बीच केरल के कोट्टायम शहर में भारी बारिश से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। भारी बारिश की वजह से कोडूर में नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। केरल में भारी बारिश के कारण कक्कड़ नदी में उफान पर नदी पहुंच गई है। और ये देखिए तस्वीरें केरल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर बारिश का असर देखा जा सकता है, किस तरीके से कहीं पेड़ गिर गए हैं, कहीं गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, कहीं जलभराव हो गया है, कहीं नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। और पेड़ों के गिरने की वजह से आवाजाही के ऊपर भी सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं सड़क धंस गई है, कहीं कारें फंस गई हैं, तो खासा दिक्कतें लोगों को सामना उनका करना पड़ रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो केरल के कोट्टायम की तस्वीरें हैं। कोट्टायम शहर है केरल में, जहां पर भारी बारिश से जलभराव की समस्या हो रही है और लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ गर्मी से निजात मिला है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक की समस्या, आवाजाही में दिक्कत और रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और ये देखिए किस तरीके से जलभराव इलाकों में हो गया है, सड़कों पर पानी आता हुआ नजर आ रहा है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। और
आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें इस बीच राजधानी दिल्ली से, जहां पर यहां गाड़ियों की गति धीमी होती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से ट्रैफिक की समस्या दिल्ली में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आप देखिए दिल्ली की ये तस्वीरें, जहां पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, लंबे लंबे जाम लगने शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर पानी भरने की खबर सामने आ रही है। बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से मौसम जरूर सुहाना हुआ है, लेकिन हाँ, ट्रैफिक की समस्या लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। ऑफिस में पहुंचने के लिए लोगों को देरी हो रही है, कहीं बच्चों के स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है, कहीं पानी भर गया है, लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। तो दिक्कतों का सामना सीधे तौर पर दिल्ली वासियों को करने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी ये चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है कि आने वाले दिनों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी, जब लगातार बारिश होती रहेगी, तेज हवाएं चलती रहेंगी और ट्रैफिक की समस्या। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली की ये दोनों तस्वीरें, जहां एक तरफ मौसम सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर जो दो पहिया वाहन चालक हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो तमाम टैक्सी एप्लीकेशंस हैं, उनके भी प्राइसेस अचानक से बढ़ गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे एप्लीकेशंस काम करते हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर असर इनके ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गाड़ियों से सफर कर रहे हैं अपनी, उनको ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप भी बाहर निकल रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम है तो ही निकलिए, वरना ट्रैफिक से आपको निजात मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली में बारिश के कारण ये जाम लगा है। वहीं कई जगहों पर जलभराव की खबर सामने आ रही है और तस्वीरें तो लगातार दिखा ही रहे हैं। कहीं सड़क धंस गई है, कहीं लोग फंस गए हैं। रेनकोट पहन के, छाता लेके निकलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का सितम जारी रहने वाला है अगले कई दिनों तक। एहतियाती कदम जरूर उठाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और देखिए दिल्ली में अगले 6 दिन तक बारिश जारी रहेगी, ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 जुलाई को पश्चिमी यूपी में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जगहों पर गरज के साथ में बारिश की संभावना। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट। दिल्ली में अगले 6 दिन यानी कि 1 हफ्ते तक बारिश लगातार जारी रहेगी। उस बीच एहतियाती कदम उठाना बेहद अनिवार्य है। 8 जुलाई को बारिश की संभावना ज्यादा, कई जगहों पर गरज के साथ में बारिश होगी, तो बिजली गरजना, हवाएं चलना और तेज बारिश होना। अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 जुलाई को पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार दे दिए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा निर्देश दिए गए हैं। एहतियाती कदम उठाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ में छाता लेकर जरूर निकलिए और एहतियाती कदम उठाइए। जरूरी हो तभी बाहर जाइए। और इस बीच ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा है। तो शहर शहर जल प्रलय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अगले 6 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली से, गाजियाबाद से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो अगले 6 दिन बारिश के साथ में आपको जूझना पड़ेगा। मौसम जरूर अच्छा रहेगा, लेकिन बारिश और ट्रैफिक जाम से निजात मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।